गुरु प्यारी सत्कारियों सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की साखी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी लिखने से हमारा मालिक के प्रति प्रेम और बढ़ता है। तो सात संगत जी, एक बार की बात है, राजस्थान के एक गांव में संत दादू दयाल जी ठहरे हुए थे और उनके ठहरने की खबर आसपास में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन करने आने लगे। अब उसी गांव का एक युवक जो बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, अब वो रोज दादू जी के पास आता और उनकी वाणी सुनता। एक दिन उसने दादू जी को बोला कि दादू जी, आपने जो नाम की महिमा बताई है वो अनुभव में क्यों नहीं आती, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अब दादू जी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तुमने कभी गूंगे को मिठाई खाते देखा है? तो उस युवक ने हैरान होकर बोला, हाँ देखा है। अब दादू जी बोले, जब गूंगा मिठाई खाता है तो वो बताता तो नहीं ना कि कैसी लगी, लेकिन उसकी आंखें, उसका चेहरा और भाव सब कुछ बता देता है। अब वो युवक बोला, हाँ दादू जी बात तो सही है। तब दादू जी ने कहा कि ऐसा ही नाम का स्वाद है, इसे जो चखता है वो उसे बोल नहीं सकता, बस भीतर ही भीतर आनंद से भर जाता है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये अनुभव वाली बात है। जब मन सच्चा हो तब नाम अपने आप मीठा लगने लगता है। अब इसी बात पर दादू जी ने उसे एक दोहा सुनाया कि गूंगा खाए सेंधवा, मुख से कहे न जाए, जे वड्डी लागे जैसी ते वड्डी रहे लुकाए। अब गूंगा सेंधा नमक मिठाई खा तो रहा है पर कह नहीं पा रहा, जैसा उसे स्वाद लगता है वैसा भीतर ही भीतर छिपा रह जाता है। अब यह सब बातें सुन के युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादू जी के चरण पकड़ लिए और बोला, मालिक आज पहली बार नाम के आनंद को समझा, अब बोलने की नहीं सिर्फ चखने की प्यास है। सात संगत जी, इस साखी से हमें सीख यह मिलती है कि नाम का अनुभव किताबों से नहीं मिलता, अंदर के अभ्यास और गुरु की रहमत से ही होता है। रूहानियत का स्वाद कहाँ नहीं किया जाता है और आत्मा दिखावे से नहीं, सच्चे प्रेम और सिमरन से जागती है। राधा स्वामी जी।